बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सेल साइकिल वाला और फर्स्ट लेक्चर हमने उसका देख लिया था। आज उसका सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर है इंटरफेस के बारे में। तो इंटरफेस बेसिकली क्या होती है? इंटरफेस बेसिकली हमारे पास जो होती है ना, इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इंटरफेस जो होती है जनाब, इसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेज कहते हैं। अब इंटरफेस को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो लास्ट लेक्चर में भी जो है ना वो मैंने कहा था। इंटरफेस बेसिकली क्या होता है? इंटरफेस ये होती है कि अब ह्यूमन का जो सेल साइकिल होता है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 24 आवर। यानी ह्यूमन सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है जनाब वो होता है 24 आवर। अब इस 24 आवर में से जो 30 मिनट्स हैं, सिर्फ जो 30 मिनट्स हैं ये होती है माइटोसिस। 30 मिनट की में होती है माइटोसिस होती है और बाकी जो बचते हैं 23.5 आवर ये होती है इंटरफेस। यानी 23.5 घंटे इसमें इंटरफेस के होते हैं और जस्ट जो डिवीजन फेज होती है जिसमें एक सेल से दो सेल बनते हैं वो जस्ट होते हैं 30 मिनट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिसमें सेल डिवाइड हो रहे, एक सेल से दो सेल बन रहे, होना तो ये चाहिए कि था कि उसमें ड्यूरेशन ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जहां सेल डिवाइड होता है उसका ड्यूरेशन जस्ट 30 मिनट है और इसका जो ड्यूरेशन है वो क्या होता है, वो 23.5 आवर होता है। इसमें इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये होती है कि इंटरफेज में बेसिकली ये जो पॉइंट है ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरफेज में क्या होता है। इंटरफेज में ये होता है कि सेल को डिवाइड होने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारे इंटरफेज में तैयार होती है। मिसाल के तौर पर 10 क्रोमोसोम है तो 20 हो जाते हैं। डीएनए में सिंथेसिस होना है तो डीएनए क्या हो जाता है, यहाँ सिंथेसाइज हो जाता है। और इसके अलावा अगर प्रोटीन सिंथेसिस होनी है तो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। सेल के लिए जो ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, राइबोसोम होती है वो क्या होते हैं इंटरफेज में तैयार हो जाती है। सारा जो प्रोसेस है प्रिपरेशन का सेल के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी चीजें इंटरफेज में तैयार हो जाती है। अब माइटोसिस में क्या होता है, जस्ट वो क्या हो जाते हैं, एक सेल आगे साइटोकिनेसिस होती है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। यानी माइटोसिस फेज के अंदर यानी सेल को एक बना बनाया हलवा मिल जाता है, सारी जो तैयारी वो इंटरफेज में हो जाती है। अब आगे बना बनाया हलवा होता है वो क्या करता है, उसको खाना होता है, बस वो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो इंटरफेस देखते हैं जी। इंटरफेस को हम कहते हैं रेस्टिंग फेज। इस रेस्टिंग फेज इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें सेल डिवाइड नहीं होता। अब इंटरफेस जो होता है जनाब, इंटरफेस के आगे हमारे पास 3 बेसिक फेजेस होती हैं। हमारे पास इसकी क्या होती है, बेसिक 3 फेजेस होती हैं। अब जो पहली फेज होती है उसको हम कहते हैं G1 फेज और जो दूसरी फेज होती है उसको हम कहते हैं S फेज और जो तीसरी फेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, G2 फेज। यानी ये ग्रोथ 1 फेज होती है और ये S फेज होती है और इसमें क्या होती है, G2 फेज होती है। अब जो G1 फेज होता है इसका जो ड्यूरेशन होता है ये होता है 9 आवर और S फेज का जो ड्यूरेशन होता है ये होता है 10 आवर और G2 फेज का ड्यूरेशन होता है 4.5 आवर होता है इसका ड्यूरेशन। अब क्या क्या प्रोसेस होते हैं, G1 फेज में क्या काम होता है, S फेज में क्या होता है, G2 फेज में होता है, वो हम जो है ना वो एक साइकिल से देखते हैं। लेकिन इस साइकिल को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि क्रोमोसोम क्या होते हैं। अब क्रोमोसोम जो होते हैं बेसिकली क्रोमोसोम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग, WF। वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था 1882 के अंदर। 1882 में वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। अब एक जो क्रोमोसोम होता है बेसिकली उसके हमारे पास 2 आर्म होते हैं। ये एक आर्म हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 आर्म। अब ये जो आर्म होते हैं इनको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये जो आर्म होते हैं इनको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स कहते हैं। और ये जो 2 आर्म आपस में जिस पॉइंट पर अटैच होते हैं, इस पॉइंट को जिस पर ये आपस में अटैच है इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर, जिस जगह पर ये 2 हमारे पास जो क्रोमैटिड्स होते हैं ये अटैच होते हैं। अब सेंट्रोमेयर के अंदर एक और पॉइंट होता है जहां पे स्पिंडल फाइबर जो है ना, ये पॉइंट जहां पे स्पिंडल फाइबर जो है ना अटैच होते हैं, जहां स्पिंडल फाइबर यहां से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और इसको हम कहते हैं, ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम कहते हैं जनाब, इसका नाम होता है काइनेटोकोर। तो ये तो होता है एक छोटा सा जो है वो इंट्रोडक्शन है क्रोमोसोम के बारे में।
इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। यानी क्रोमोसोम बेसिकली दो चीजों के बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के। और क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं और हर आर्म हम क्रोमैटिड्स कहते हैं, और जिस मकाम पर आपस में अटैच होते हैं उसको सेंट्रोमेयर, और सेंट्रोमेयर के अंदर एक और पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं जनाब, काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर क्या होता है, वो पॉइंट होता है जहां स्पिंडल फाइबर उसके साथ क्या होता है, अटैच होता है। स्पिंडल फाइबर आगे हम देखेंगे जब माइटोसिस पढ़ेंगे, बेसिकली 3 तरह के होते हैं, पोलर होते हैं, एस्टर होते हैं, और इसके साथ काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स है, काइनेटोकोर फाइबर भी होते हैं। वो हम जो है ना डिटेल इंशाल्लाह आज का हमारे लेक्चर में नहीं है, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम स्पिंडल फाइबर के बारे में डिटेल से देखेंगे। अब हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, इंटरफेस। अब इंटरफेस जो होता है इसमें 3 फेजेस होती हैं बेसिक, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। अब पहली जो फेज है ये एक जो है ना वो माइटोसिस फेज है। अब इसमें क्या होता है, एक सेल डिवाइड हो जाता है दो के अंदर, ये एक सेल हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, 2 सेल, ये डॉटर सेल बन जाते हैं। अब जो डॉटर सेल होता है, अब हमारे पास जो होता है ना, ये पहली जो फेज होती है इसको हम क्या कहते हैं, G1 फेज या ग्रोथ फेज कहते हैं। अब G1 फेज में क्या क्या काम होते हैं, अब यहां से अगर डायग्राम से देखें, यहां पे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि यहां इसके गिर्द जो क्रोमैटिड्स मौजूद है, इसके गिर्द कोई न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं है। तो पहला काम ये होता है कि इसके इर्द गिर्द क्या बन जाती है, न्यूक्लियर इन्वेलप बन जाती है। पहला काम ये होता है कि रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। दूसरा काम ये होता है क्रोमोसोम यहाँ क्या हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं। और तीसरा इसमें काम ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे होती है साइटोकाइनेसिस होती है। तो यहाँ पे क्या होती है जनाब, साइटोकाइनेसिस होती है। तो साइटोकाइनेसिस को हम देख लेते हैं, साइटोकाइनेसिस क्या होती है। अब जो साइटोकाइनेसिस होती है बेसिकली इसमें ये होता है कि जो एक सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 सेल के अंदर, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि साइटो कहते हैं जनाब साइटोप्लाज्म को, ये साइटो, और जो काइनेसिस होता है ये इसको कहते हैं डिवीजन, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो होती है इसको हम कहते हैं साइटोकाइन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मिसाल के तौर पे एक एनिमल का सेल मौजूद है, और एनिमल के सेल में क्या होता है, एनिमल का सेल मौजूद है और एनिमल के सेल में क्या होता है कि एक अंदर से ये इन्वेजिनेट करता है, और जब ये इन्वेजिनेट करते हैं क्लीवेज फरो बनते हैं, अंदर से दबता है, इन्वेजिनेट करता है, ये इस तरह से ये सेल अलग हो जाता है और ये सेल क्या हो जाता है, अलग। ये तो होती है एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे इसके ऊपर। और यहाँ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ इसका, कि एनिमल सेल में क्लीवेज फरो बनती है, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दबती है और इस तरह से एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। प्लांट सेल में क्या होती है, प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल मौजूद होती है और सेल वॉल जो होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर होती है और ये ब्रेक डाउन इसकी नहीं होती, इस वजह से यहाँ थोड़ा सा मैकेनिज्म डिफरेंट है। यहाँ कैसे मैकेनिज्म होता है कि यहाँ पे जनाब गाल्जी बॉडीज मौजूद है और ये गाल्जी बॉडीज गाल्जी वेसिकल सेक्रेट करते हैं, और ये गाल्जी वेसिकल ये दरमियान में अकमुलेट होते रहते हैं। इसको हम कहते हैं फ्रिग्मोप्लास्ट, इसको हम कहते हैं जनाब फ्रिग्मोप्लास्ट। और ये जो फ्रिग्मोप्लास्ट होते हैं फिर ये एक सेल से 2 सेल, ये सेल अलग हो जाता है, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाता है, अलग। इस तरह से क्या बन जाता है, 2 पार्ट बन जाते हैं। तो हम देख रहे थे जनाब G1 फेज। तो G1 फेज में जो काम होते हैं वो आप जहन में रख लें। पहला काम ये होता है कि सेल की, जैसे G1 फेज का मुराद है ग्रोथ, यानी सेल की क्या होती है, ग्रोथ होती है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम ये होता है कि इसमें सेल के साइज में इजाफा होता है, एंजाइम की प्रिपरेशन होती है, और इसके साथ साथ क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाते हैं, जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है वो क्या हो जाती है, रिफॉर्म हो जाती है। तो ये तो होता है हमारे पास G1 फेज। अब यहाँ पे एक और फेज है जिसको हम कहते हैं जनाब G0 फेज। G0 फेज क्या होती है, G0 फेज एक ऐसी फेज होती है जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता। तो एक सेल एक ऐसी स्टेज में चला जाता है, उस सेल साइकिल से सेपरेट हो जाता है, और वो जो स्टेज होती है उसको हम क्या कहते हैं, G0 फेज। और ये जो फेज होती है ये सम टाइम कुछ दिनों के लिए होती है, या सम टाइम कुछ वीक्स के लिए होती है, सम टाइम जो है वो कुछ मंथ के लिए होती है, और या बाज़ का जो होता है ना ये लाइफ, पूरी लाइफ के लिए जो है ना वो सेल जो है ना वो अलग हो जाता है सेल साइकिल से, और वो डिवाइड नहीं होता। तो ऐसी फेज को जिसमें सेल जो होता है ना वो एक ऐसी फेज में चला जाता है जिसमें डिवाइड नहीं होता, उस फेज को हम क्या कहते हैं जनाब, G0 फेज। अब इसके जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर नर्व सेल हो गया, और इसी तरह से हमारे पास हो गया जी नर्व सेल हो गया,
जो नर्व सेल है, ये जो ये एग्जांपल है, ये है परमानेंट जी नॉट फेज, यानी ऐसी फेज होती है जिसमें अगर जो नर्व सेल होता है ये परमानेंट, यानी अगर एक दफा ये चला जाए जो है ना जी नॉट फेज में, तो ये दोबारा वापस नहीं आता। तो इसके एग्जांपल हमारे पास नर्व सेल है। इस तरह से जो टेम्परेरी है जिसमें सेल चला जाता है वापस आ जाता है, वो हमारे पास होती है लीवर हो गया, लीवर के सेल हो गया, और इसी तरह से हमारे पास हो गया जी किडनी। तो लीवर हो गया और किडनी का जो सेल होते हैं ये टेम्परेरी जी नॉट फेज के अंदर आते हैं, जिसमें ये एक दफा चले जाते हैं लेकिन कुछ ड्यूरेशन के बाद जो होता है ना ये वापस जो है ना वो वापस जो है ना ये सेल साइकिल में इंटर हो जाते हैं। इसी तरह से हमारी स्किन की जो होती है, स्किन के सेल्स होते हैं, उस सेल्स को हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो कभी भी जी नॉट फेज में नहीं जाते। ये एपिथेलियल सेल ऐसे सेल हैं जो कभी भी जी नॉट फेज में नहीं जाते। मैं स्किन जो है ना अगर कट लग जाए तो फौरन जो है ना कुछ ड्यूरेशन के बाद या कुछ दिनों के बाद वो दोबारा जो है ना वो रिपेयर हो जाती है। तो जी नॉट तो सेल बेसिकली एपिथेलियल सेल जो होते हैं वो कभी भी जी नॉट सेल में जी नॉट फेज के अंदर नहीं जाते। तो जी नॉट फेज हमने क्या देखा है, एक ऐसी फेज होती है जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता, और एक ऐसी फेज में चला जाता है, उस फेज को हम क्या कहते हैं जी नॉट फेज। इसके एग्जांपल मिसाल के तौर पर हमारे पास नर्व सेल हो गया, और नर्व सेल जो होते हैं ना परमानेंट जी नॉट फेज के एग्जांपल हैं। और इस तरह से लीवर सेल और किडनी ये टेम्परेरी जी नॉट फेज में जाते हैं, दोबारा वापस भी आ जाते हैं। और इस तरह से जो एग्जांपल है वो एपिथेलियल सेल की, और ये एपिथेलियल सेल्स कभी भी ये जी नॉट फेज में नहीं जाते। तो ये तो होता है जनाब G1 फेज और जी नॉट फेज। हमारे पास जो दूसरी फेज है वो है एस फेज। एस फेज में क्या होता है, एस फेज में बेसिकली सिंथेसिस होती है। और किस चीज की सिंथेसिस होती है, यहाँ पे जनाब होती है डीएनए की सिंथेसिस। यहाँ डीएनए क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, और प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है। तो डीएनए यहाँ सिंथेसिस होती है एस फेज में। अब आगे फिर सेल चला जाता है जनाब G2 फेज में, और G2 फेज ये सेकंड ग्रोथ फेज है। अब इसमें क्या होता है, ये इसका बेसिकली रिवर्स कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाते हैं, इसमें क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं। इसमें न्यूक्लियर इनवेलप बन जाती है, और इसमें न्यूक्लियर इनवेलप क्या, यहाँ से न्यूक्लियर इनवेलप क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। और इसमें क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट। उसमें क्रोमोसोम इकट्ठे होते हैं, और इसमें क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस इसके अंदर भी होती है, और सेल के साइज में भी जो है यहाँ पे भी इजाफा होता है। तो ये तो थी आज हमारा लेक्चर जिसमें हमने इंटरफेस के बारे में देखा। और समरी में आपको बता देता हूँ क्या हमने देखा है कि इंटरफेस बेसिकली उसके अंदर ऐसी फेज होती है जिसको हम रेस्ट्रिक्ट फेज कहते हैं, जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता। तो इसके हवाले से ये होता है कि अगर G1 फेज होती है, एस फेज होती है, और G2 फेज होती है, और इसके साथ जी नॉट फेज होती है। G1 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सेल के साइज में इजाफा होता है, एंजाइम सिंथेसिस होती है, ऑर्गेनेलिज, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, राइबोसोम तैयार होते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, क्रोमोसोम डिकंडेंसेशन हो जाते हैं, और न्यूक्लियर इनवेलप की रिफॉर्मेशन होती है, और यहाँ पे साइटोकिनेसिस होती है। और इसका दूसरा स्टेप है वो है जनाब एस फेज। और एस फेज में क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है। और G2 फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक डाउन हो जाती है, और क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है। इसके साथ एक और फेज होती है जिसमें सेल डिवाइड नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, जी नॉट फेज। एग्जांपल उसकी नर्व सेल हो गया, और इसके साथ नर्व सेल जो होता है परमानेंट जी नॉट फेज की एग्जांपल होती है। और इसके साथ जो टेम्परेरी जी नॉट फेज उसमें लीवर सेल आता है और किडनी सेल आता है। और इसके साथ लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि एपिथेलियल सेल, जो हमारे जेल के सेल होते हैं, वो कभी भी जी नॉट फेज में नहीं जाते। तो आज का था ये हमारा लेक्चर, वो आपको जो है ना समझ आ गया होगा। और अगर समझ आ गया है तो छोटा सा लाइक दे दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा वो होगा माइटोसिस के बारे में। और माइटोसिस आपको पता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।